हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपी एडीपीओ का क्वेश्चन पेपर, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2010 का, उसको लेकर आया हूँ। और आज जो मैं पेपर लेकर आया हूँ वो है सन 2010 का, जिससे दोस्तों हमें यह अनुमान लगेगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम ली जाती है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, हमारी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें अनुमान लगेगा कि हमें तैयारी किस अंदाज से करनी है, किस तरह से करनी है, और जब तक अब तक की जो हमने तैयारी की है उससे हमारा और इस क्वेश्चन पेपर से क्या मिलान होता है। तो आइए दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए समय को इस्तेमाल करें। और दोस्तों, यदि आपने मेरे वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आइए समझते हैं लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाले क्वेश्चन पेपरों को। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, 2010 का पेपर है, ध्यान रखिएगा, 2010 का है एडीपीओ का। ठीक है, जो बात करता है गंभीर और अचानक प्रकोपन क्या है। ये तथ्य का एक प्रश्न है, विधि का एक प्रश्न है, या तथ्य विधि दोनों का मिला जुला प्रश्न है, और विधि के अंतर्गत एक उपधारणा है। दोस्तों, गंभीर और अचानक प्रकोपन, किसी को गंभीर मतलब किसी को प्रकोपन करना, किसी को मतलब गुस्सा दिलाना, और वो गुस्से में अचानक आ जाता है और ये किसी के साथ हमला हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी जो प्रश्न है वो क्या प्रश्न है, वो विधि का है या तथ्य का है। तो दोस्तों, ऐसा प्रश्न जो है वो तथ्य का प्रश्न है, ना कि विधि का है। ठीक है, विधि में इस बारे में कोई लेख नहीं, तो तथ्य का प्रश्न है, वो क्या है, फैक्ट का प्रश्न है। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए या का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। घोर उपपत्ति किसके अंतर्गत परिभाषित है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा में उपपत्ति और घोर उपपत्ति के बारे में प्रावधान किया गया है, और डायरेक्ट धारा पूछी गई है आपसे कि किस धारा में उसको परिभाषित किया गया है। आइए 4 ऑप्शन देखते हैं। धारा 21, 321 आईपीसी, 320 आईपीसी, 322 आईपीसी, 325 आईपीसी। दोस्तों, ये उपपत्ति से संबंधित, उपपत्ति और बहुपत्ति उपपत्ति से संबंधित धाराएं पूरी है, लेकिन परिभाषित किस में किया गया है, तो इसके अंतर्गत सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 बी खा। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 320 में दोस्तों इसको परिभाषित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से किया गया हमला भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में दंडनीय है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये महिलाओं से संबंधित है और 354 में इसको बताया गया है। आइए धारा को समझ लेते हैं हम लोग, और इसमें संशोधन भी हुआ है। ठीक है, 354 का खा गा और घा भी है, इसे भी आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण धाराएं हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी 354। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए इधर चलते हैं। एक कैमरे खा के कब्जे से खा की सहमति के बिना। अब दोस्तों, एक कैमरा है जो उसकी सहमति के बिना ले लेता है, और इस आशय से लेता है कि वहाँ उस कैमरे को तब तक रखेगा जब तक वहाँ उसे लौटाने का इनाम खा से प्राप्त ना कर ले। दोस्तों, ये कोई बात नहीं हुई है, किसी की सामान आप किसी की जगह से उठा लेते हैं और बिना किसी से बोले, तो ये चोरी हो जाता है। ठीक है, अब लौटाना नहीं लौटाना ये अलग विषय है, ये उन्हें चोरी हो गया, वो इल्ज़ाम चाहे तो लगा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, खा से इनाम प्राप्त कर ले और उसको सामान उठा लिया, उसको मालूम नहीं, और उसको कहता है कि भैया इनाम दे तो मैं तेरा सामान दूंगा, तो का दोषी है। दोस्तों, का ने चोरी का अपराध किया है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। आपराधिक दुर्विनियोग का, उद्यापन का, चोरी का, छल का। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर गा। उसने बिना सहमति के दोस्तों किसी चीज़ को हटाया उस स्थान से, ठीक है, उसको अपने पास रखा, तो ये चोरी हो गया। ठीक है, और बात का विषय, लेकिन यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा चोरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराध कारित करने के लिए तैयारी क्या है। तो दोस्तों, अपराध कारित करने के लिए तैयारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है, दंडनीय है। दोस्तों, कब दंडनीय है, दंडनीय है जब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से अथवा डकैती करने के लिए हो, तो ऐसी तैयारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा यही होगा गा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी एम को गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। ठीक है, पी को गुस्सा दिलाता है, पी एम को गुस्सा दिलाता है ना, अचानक, ठीक है, ऐसी बातें करता है। इस पर एम इस प्रकोपन पर पी की ओर पिस्तौल तान देता है। इस पर गुस्सा आ जाता है और वो पिस्तौल उठाकर उस पर तान देता है। अब एम ना तो आशय और ना ही जानते हुए कि क्यू जो पासी है, ठीक है ना, उसको आशय है ना जानता है, और जो पासी है जानते हुए क्यू जो पासी है, किंतु दृष्टि से विलुप्त है।
क्यू को मार देता है तो एम ने खारिज किया। दोस्तों अपराध तो किया है, ठीक है, मारना था ताना पिस्तौल पी पर, मारा किसको? क्यू को। तो एम ने अपराध तो किया है दोस्तों, हत्या तो नहीं किया, हत्या उसका आशय नहीं था, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, आपराधिक मानववध किया उसने, जो कि 299 में बताया गया है कि आपराधिक मानववध क्या है, ठीक है। उसके द्वारा दोस्तों आपराधिक मानववध किया गया है। सही ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण वाद दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बहुत काम आएगा हमारे, ठीक है। तो आर बनाम गोविंदा, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, सी सुनील बन्ना बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और डी बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बच्चन सिंह बनाम पंजाब ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब। ये बात दोस्तों काफ़ी फेमस बात है, जिसमें यह कहा गया था कि जो मृत्युदंड जो है वो विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसी बात कही गई थी इस मामले में। और ये बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला काफ़ी फेमस मामला रहा है, ठीक है। और पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2010 में ही क्वेश्चन पूछा है हमारा, 2010 का पेपर है हमारा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बच्चन सिंह बनाम स्टेट पंजाब का जो मामला है वो विरल, ठीक है, वो कौन काय से संबंधित है? तो विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए क्या? मृत्युदंड की सजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक 11 वर्ष का लड़का लगभग 8 वर्ष की लड़की से जो सो रही थी, दोनों नाबालिग थी, आइए देखते हैं, सो रही थी के कमरे में घुसा और वह ने लड़की के गुप्तांगों को क्षति पहुंचाई। इस केस में क्या हुआ? आइए देखते हैं दोस्तों। हाँ, हमारा अध्याय 4 बात करता है, ठीक है, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों द्वारा किया गया अपराध, तो उसकी जो सोच है, जो उसकी क्षमता है, वो उस पर डिपेंड करती है। आइए क्वेश्चन पे आंसर देखते हैं। आ ने कोई अपराध नहीं किया। आ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत अपराध किया है। आ एक बलात्संग का दोषी है और आ बलात्संग के प्रयास का दोषी है। दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी या गा, आ बलात्संग का दोषी है दोस्तों, ऐसा अपराध माना गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा सम्मिलित की गई? 498 का, 153 का, 229 का और 195 का। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 2006 में जो जोड़ी गई धारा है वो धारा 195 का है, ठीक है। याद रखिएगा, 2000 समय का मामला है, ये इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। करंट के किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करके स्वयं परीक्षा में बैठना तथा उस अन्य के नाम से दस्तावेज हस्ताक्षरित करना। तो इसका सही ऑप्शन देखिए दोस्तों, कूट छल और कूट रचना, केवल कूट रचना, केवल छल, प्रतिरूपण द्वारा छल तथा कूट रचना दोनों हैं। दोस्तों उसने उसका प्रतिरूपण किया, उसका रूप धारण किया और रूप धारण कर कर उन्होंने ऐसा कार्य किया, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, उसने प्रतिरूपण किया और प्रतिरूपण कर कर क्या करा? छल भी करा और कूट रचना भी करा। तो दोनों सही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर हमारा। उसने छल भी किया और साथ में क्या भी किया दोस्तों, उसने उसको कूट रचना, उसको रचा भी है, हस्ताक्षरित करना रचा भी है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए जेड की सहमति के बिना इस आशय से कि जेड को क्षति भय या शोभ कारित हो, एक कुत्ते को जेड पर झपटने के लिए भड़काता है और ए ने कारित किया। तो ए ने कौन सा अपराध कारित किया? आपराधिक बल प्रयोग किया, हमला किया, गंभीर प्रकोपन या बल का प्रयोग किया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है उसने अपने आपराधिक जो बल है उसका प्रयोग किया। सही ऑप्शन है उन्हें आपराधिक बल प्रयोग किया, ठीक है। 350 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है आईपीसी की धारा, और 349 में बल और 351 में हमला है, ठीक है। इनको भी आप थोड़े देख लीजिएगा। तो यहाँ पर उन्होंने दोस्तों आपराधिक बल प्रयोग किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सदोष अभिलाप से अभिप्रेत है। विधिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप है जिसके लिए व्यक्ति हकदार नहीं है। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप है
जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। सही है। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसके लिए अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति हकदार है। उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है तो सदोष अभिलाभ से जो अभिप्राय है वो है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति हो। तो इसका सही ऑप्शन है 12 का खा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्वाचन में प्रतिरूपण को परिभाषित करती है? दोस्तों इसका एक चैप्टर है, इसे देख लीजिएगा 9 का। और ठीक है, तो आइए धारा 171 का 171 खा, 171 गा और 171 घा। दोस्तों 13 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 171 घा में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में प्रीवी काउंसिल ने सामान्य आशय और सामान्य आशय के मध्य अंतर स्थापित किया? सुनो दोस्तों, यहाँ पर सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य होगा, ये गलत होगा यहाँ पर। ठीक है, धारा 34 हमारे सामान्य आशय के बारे में बात करती है और 10419 हमारी उद्देश्य के बारे में बात करती है। तो इनके बीच जो अंतर स्थापित किया गया है वो किस बात में किया गया है? आइए, बरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पायर, महबूब शाह बनाम किंग एम्पायर और शिवी निवास लाल बरोलिया बनाम एम्पायर और बन्नूमल बनाम एम्पायर। दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन है वो है महबूब शाह बनाम किंग एम्पायर। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये हमारे जब हम कॉलेज में थे दोस्तों तो कॉलेज में भी ये बात काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और इस बात को भी आप याद रखिएगा, ये सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बारे में अंतर को स्थापित करता है। ठीक है, तो इसे भी आप बच्चन सिंह का वाद और एक हमारे महबूब बनाम किंग एम्पायर का वाद को भी आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व क्या हैं? हेतु, आपराधिक मनस्थिति तथा आपराधिक कार्य। हेतु, आशय तथा ज्ञान। दोस्तों आपराधिक मनस्थिति एवं आपराधिक कार्य और ज्ञान, आशय, कार्रवाई। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आपराधिक मन स्थिति एवं आपराधिक कार्य करना, ये सही ऑप्शन है। इसके ये मुख्य तत्व हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए आपराधिक आशय, आपराधिक मन स्थिति महत्वहीन है? अपराध कारित करने का प्रयत्न, खाद्य अमिश्रण या द्विपत्नीकरण, डकैती। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द्विपत्नीकरण, द्विविवाह, दूसरी पत्नी को रखना। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा गा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17। का और खा गा की हत्या करने जाते हैं। का हाथ में भाला लेकर रक्षा हेतु खड़ा रहा लेकिन उसने गा को नहीं मारा, खा ने गा को मार डाला। इस मामले में केवल खा गा की हत्या के लिए उत्तरदायी है। खा दोनों गा की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं। का उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसने कोई अतिरिक्त कृत्य नहीं किया। उपयुक्त का और गा दोनों सही है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा कि दोनों ही हत्या के दोषी उत्तरदायी हैं। सही ऑप्शन है दोस्तों। जब मालूम आपको दोनों ही सहमत हुए तो वहाँ पर वो हत्या के दोषी होंगे, चाहे करे या कार्य करे या ना करे, तो दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। 17 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर खा। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार संबंध में सही उत्तर दीजिए। यह अधिकार विकृत के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होता है। होता है दोस्तों। इस आइए दूसरा, यह अधिकार 7 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होता है। यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध उपलब्ध हो सकता है। यह अधिकार माँ बाप के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होता। दोस्तों यह अधिकार जो है, जो सेल्फ प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है, हमको हमारे बचाने का अधिकार जो है, वो हर मामले वो हर किसी के विरुद्ध हो सकता है। तो सही ऑप्शन है यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध उपलब्ध हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 76 से 106 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और ख़ास करके 96 से 106 में बताया गया है प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में। ठीक है, देख लीजिएगा। सही ऑप्शन हमारा गा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। केवल अर्थदंड से संबंधित अपराध में अर्थदंड अदा न करने पर कारावास हो सकेगा। कितना हो सकेगा? कठोर कारावास, साधारण कारावास, कठोर साधारण दोनों, या आंशिक कठोर या आंशिक साधारण। तो इसका दोस्तों 19 का सही ऑप्शन है साधारण कारावास उसको हो सकेगा यदि वो अर्थदंड अदा ना कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20, धारा 498A भारतीय दंड संहिता में क्रूरता के अंतर्गत आता है। महिला का उत्पीड़न, केवल शारीरिक क्रूरता, केवल मानसिक क्रूरता, दोस्तों सभी आता है। महिला का उत्पीड़न भी आता है, शारीरिक क्रूरता भी आता है, मानसिक क्रूरता भी आता है। तो इसका 20 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य एक अपराध के रूप में संबंधित है। सही है। आइए किस धारा में है? धारा 80 में, धारा 81 में, धारा 82 में, धारा 84 में। दोस्तों धारा 82 में बताया गया है 7 वर्ष से कम उम्र के शिशु के द्वारा कार्य का किया जाना। ठीक है, तो वैसा कार्य अपराध के रूप में संबंधित की धारा बताया है, 82 में बताया है। 81 के 21 का हमारा सही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा सही है? बलवा के लिए वास्तविक बल अथवा हिंसा प्रयोग में लाई गई हो, बल का प्रदर्शन मात्र पर्याप्त है, नहीं, खतरनाक हथियार को कब्जे में रखना मात्र पर्याप्त है, नहीं, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है वास्तविक बल अथवा हिंसा प्रयोग में लाई गई हो, वो बलवा में आता है। ठीक है, सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड इसमें दिया गया है। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र 205 का में जो एक अध्याय है जिसमें 2 धारा 120 का 2 धाराएं मात्र। ठीक है, तो आप परिचित होंगे, तो सही ऑप्शन बताइए। धारा 120 का, धारा 124, धारा 120 का, धारा 121 का। तो 21 और ये 24 तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा 120 खा में दंड का बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टस अनॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया से तात्पर्य है अपराध दोषी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता। अपराध दोषी मस्तिष्क का परिणाम है। दोषी मस्तिष्क अपराध को अग्रसर करता है। दोस्तों 24 का जो सही ऑप्शन है कि बिना दोषी मस्तिष्क कोई दोष ना हो तो कोई अपराध नहीं हो सकता। सही ऑप्शन दोस्तों ये खा, 24 का सही ऑप्शन है हमारा खा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां देखते हैं। का यह आशय रखते हुए या यह संभव जानते हुए कि या के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे या के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे या का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होगा किंतु उससे या को 20 दिनों तक शारीरिक पीड़ा कारित होता है। का ने कौन सा अपराध किया है? हत्या का प्रयत्न किया है, हत्या का प्रयत्न किया है, स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना या स्वेच्छा उपहति कारित करना या साधारण उपहति कारित करना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो 8 के जो बताए गए हैं और साथ बताया गया है कि 20 दिन या उससे अधिक तक पलंग पर पड़ना। ठीक है, तो ऐसा जो अपराध है वो स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना माना जाता है। 20 के 25 का सही ऑप्शन हमारा खा होगा, स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संवर्धन करना भारतीय दंड संहिता किस धारा में दंडनीय है? ये भी चैप्टर दोस्तों हमारा 151, 153 का 153 खा और सही ऑप्शन दोस्तों हमारा 26 का है, वो है 153 का। ठीक है, का अपना हाथ खा की जेब में डालकर चुराने का प्रयत्न करता है। का अपना हाथ खा की जेब में डालकर चुराने का प्रयत्न करता है। खा की जेब में कुछ ना होने के एक परिणाम स्वरूप का इस प्रयत्न में असफल रहता है। का किस अपराध का दोषी है? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी सिविल जज में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसे भी आप ध्यान रखिए। कोई अपराध नहीं किया है, चोरी की है, चोरी का प्रयत्न किया है, आपराधिक बल प्रयोग किया है, दोस्तों उसे कुछ ना मिला तो इसे हम मानेंगे कि उसने चोरी का प्रयत्न किया है। सही ऑप्शन हमारा 27 का गा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष परिरोध का दंड निर्धारित किया गया है? 339 में परिभाषा दी गई है दोस्तों। 341 और 342 दंड का प्रावधान दोस्तों 342 में किया गया है। 28 का सही ऑप्शन हमारा घा होगा। आ और बा दोनों 16 वर्ष के हैं। आ शादी करने के बहाने बा को दूसरे शहर में ले जाता है, यहाँ पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ आ
वह अपहरण का अपराधी है। अब आ को आ की आ उसकी सहमति से ले गया तो कोई अपराध नहीं है, अपहरण का दोषी है। आ स्वयं अवयस्क है अथवा उसने कोई अपराध नहीं किया है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वह अपहरण का अपराधी माना जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन ए होगा। दुष्प्रेरणपूर्ण है, जैसे ही वहाँ दुष्प्रेरक के ने दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाया। उकसाए व्यक्ति ने कोई ऐसा दृश्यमान कार्य अपराध कारित करने हेतु किया और दुष्प्रेरित अपराध कारित किया गया हो, दोनों। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दुष्प्रेरक ने दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाया, तो वैसे ही वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन है हमारा ए। आपराधिक मानववध परिभाषित किया गया है। आपराधिक मानववध परिभाषित किया गया है 299 आईपीसी की धारा, आईपीसी धारा 300, आईपीसी धारा 302, आईपीसी धारा 304। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ आपराधिक मानववध के बारे में पहले बता चुका था, जिसका सही ऑप्शन क्या होगा, आपराधिक मानववध की धारा 299 में दिया गया है। सही ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, ये हमारे आईपीसी के महत्वपूर्ण 31 क्वेश्चन हुए, 2010 में पूछे गए थे। आइए अब स्टार्ट हो सेकंड हमारा पार्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय दंड संहिता की वो देखेंगे 1973 दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते हैं। अगला नेक्स्ट। भाई साहब अपनी वीडियो को कोई नहीं करे।